जब भी हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का कैलकुलेशन करते हैं तो बेसिकली हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। जीडीपी क्या होता है? किसी भी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू, ठीक है, उसे हम जीडीपी बोलते हैं। तो अगर किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, मतलब इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है या मार्केट का साइज बढ़ रहा है, तो क्या वो सही मेज़र है कि वो कंट्री ग्रो कर रही है? तो नॉर्मली कंपैरिजन तो जीडीपी के बेसिस पे ही होता है, लेकिन उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिनी कोफिशिएंट, जो कैलकुलेट करता है इनकम इनइक्वालिटीज़ को। इनकम इनइक्वालिटीज़ को, तो किसी भी कंट्री में कितनी इनइक्वालिटी है, अमीर और गरीब के बीच का गैप क्या है, उसे जिनी कोफिशिएंट के थ्रू मेज़र किया जाता है। ये जिनी कोफिशिएंट एक कोराडो जिनी थे, कोराडो जिनी एक इकोनॉमिस्ट थे इटालियन। इन्होंने 1912 में ये डिस्कवर करा था, 1912 में। तो ये जिनी कोफिशिएंट कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हैं। तो इनकम इनइक्वालिटी को मेज़र करता है और इसमें 0 से 1 का स्केल होता है। 0 से 1, 0 हमारा परफेक्ट इक्वालिटी को शो करता है और 1 हमारा क्या है, परफेक्ट इनइक्वालिटी को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो 1 हमारा परफेक्ट इनइक्वालिटी को। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया है कि ये जो स्केल है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 1 तक स्केल होता है। इंडिया का जो जिनी कोफिशिएंट है वो 0.41 है, जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। तो इनइक्वालिटी से मतलब थोड़ा इक्वालिटी के पास है, इनइक्वालिटी फिर भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू।